नमस्कार। वास्तु दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोष है तो निवारण भी होगा ही। ऑन द कॉन्ट्री शास्त्र उसी को कहा जाता है जिसमें निवारण भी हो। जानकारों का तो ये कहना है कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपके घर में या फिर आपकी ऑफिस में या फिर आपकी शॉप में या फिर आपकी फैक्ट्री में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, शास्त्र ने ऐसे 5 उपाय दर्शाए हैं जो कि इतने सिंपल है और इतने प्रैक्टिकल है कि कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ कर सकता है और बड़े से बड़े वास्तु दोष का निवारण वह प्राप्त कर सकता है। आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि वास्तुशास्त्र बना है पंच महाभूत के सिद्धांत पर और इसीलिए वास्तु दोषों से मुक्ति के लिए पंच महाभूत के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट सूत्र मय मतम टीका में दिया गया है। पंचभूत संस्कारेण वास्तु दोष निराकरणम। इतना ही नहीं, शिल्प प्रकाश टीका में भी ऐसा ही सूत्र दिया गया है। भूत साम्ये वास्तु सौख्यम वैषम्ये दोष संभवः। अर्थात यदि हम ये जान लें कि पंच महाभूत को वास्तुशास्त्र में किस तरह से बैलेंस किया जाए तो उससे वास्तु दोष का निराकरण होता है। अब वास्तु चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह एक छोटा कमरा हो या फिर बड़ा आलीशान बंगला हो, आपका फ्लैट हो, फार्म हाउस हो, आपकी शॉप हो, आपकी ऑफिस हो या आपकी फैक्ट्री हो, उन सब में पंच महाभूत 5 बेसिक एलिमेंट आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये प्रत्येक वास्तु में होते ही है। और कौन से कॉर्नर में कौन सा तत्व स्पेसिफिकली होता है उसके ऊपर बात करते हुए वराहमिहिर टीका में यह श्लोक दिया गया है। ईशानो जल तत्वम स्यात् अग्निर आग्नेय एव च नैऋत्यं पृथ्वी तत्वं वायव्यं वायु संज्ञकं ब्रह्मस्थानं नभस्तत्वं पंचभूतानि संस्थितं वास्तुशास्त्रे अति विख्यातम तत्वानां ज्ञानमुत्तमम। श्लोक को यदि डिकोड करें तो आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, दैट मीन ईशान कोण में जल तत्व या वाटर एलिमेंट होता है। साउथ ईस्ट या अग्नि कोण में फायर एलिमेंट या अग्नि होगा। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में पृथ्वी तत्व होगा। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में वायु तत्व होगा और सेंटर या ब्रह्म स्थान में आकाश तत्व होगा। अब छोटी छोटी चीजें रखने से भी हम 5 बेसिक एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं और यही वास्तुशास्त्र की महत्ता है। विद द मिनिमम कॉस्ट और नो कॉस्ट एट ऑल, घर में जो चीजें पड़ी है उसके आधार पर भी बड़े से बड़े वास्तु दोष का निराकरण पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जल तत्व को, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि ये पांचों के पांचों जो करेक्शन यहाँ पर दर्शाए गए हैं, यदि हम पांचों के पांचों करेक्शन करेंगे तो हमारा वास्तु पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वाटर एलिमेंट के रिलेटेड कुछ रखना चाहिए। दैट मीन्स आप सिंपल एक बाउल ले लो या फिर फाउंटेन ले लो या बाउल बाउल में पानी भर के रख दो, फाउंटेन रख दो या फिर शिप या बोट्स का कोई स्ट्रक्चर रख दो। यह रखने से वाटर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप सिंपल एक कैंडल रख दो या फिर ऑयल लैंप रख दो, दिया रख दो, तो उससे साउथ ईस्ट कॉर्नर का दोष कंप्लीट हो जाएगा। अर्थ या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करने के लिए आप अर्थ एलिमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़, अर्थात साउथ वेस्ट कॉर्नर में यदि आप क्रिस्टल रख दो, क्ले रख दो, मिट्टी रख दो थोड़ी बहुत, या फिर प्लांट रख दो, तो उससे वह बैलेंस हो जाएगा। एयर एलिमेंट के लिए आप विंड चाइम रख दो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। एरोप्लेन या फिर बर्ड्स, काइट्स, फ्लूट्स या कोई फ्रेगनेंस रख दो। सबसे आसान तरीका है विंड चाइम रखना।
सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में विंड चाइम रख दो। और ब्रह्म स्थान में यदि आप ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई एलिमेंट रख दो, ईश्वर की मूर्ति रख दो, या फिर स्पेस, स्काई, सेलेस्टियल बॉडी अर्थात ग्रहों के रिलेटेड कोई चीज़ रख दो, गैलेक्सी के रिलेटेड कोई चीज़ रख दो, या फिर कोई मेडिटेट कर रहा है उस तरह का स्टैच्यू रख दो। तो इतने करने से वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। तो अर्थात कुल मिला के सिंपलिस्ट लैंग्वेज में यदि बात करूँ तो वास्तु के सभी तरह के दोष का निराकरण करने के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप पानी को रख दो, पानी का भरा हुआ एक बाउल रख दो या घड़ा रख दो। साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक दिया रख दो, जला हुआ दिया या कैंडल रख दो। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप क्रिस्टल रख दो या प्लांट रख दो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप विंड चाइम लगा दो। और सेंटर में आप ईश्वर की मूर्ति या मेडिटेट कोई कर रहा है उस तरह की मूर्ति आप रख दो। तो कितना भी बड़ा वास्तु का दोष क्यों ना हो, ये पंच महाभूत को आपने रेगुलेट कर दिया तो आपका पूरे का पूरा वास्तु दोष मुक्त हो जाएगा। वास्तु की इस सिंपल टेक्निक का उपयोग करके आप आपके वास्तु में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओ, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।